सोचो जरा, एक शख्स है, कंधे झुके हुए, आंखों में शर्म की परछाई, कदम लड़खड़ा रहे हैं, हाथ में न पैसा, न सिफारिश, न कोई बड़ा नाम, और वो जा रहा है सीधा उस दरवाजे की तरफ जहां दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत का बादशाह बैठता है, यल्दज़ महल, इस्तांबुल। दरबानों की सख्त निगाहें, वजीरों की भौवें तनी हुई, सिपाहियों के हाथ तलवारों पर। लेकिन इस शख्स ने जो बात कही, उसने पूरी दरबार को साकित कर दिया। उसने कहा, मुझे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान को मेरा कर्ज अदा करने का हुक्म दिया है। ये वाकया सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के दौर का है। वो सुल्तान जिसे तारीख अबुल अहरार भी कहती है और बादशाह दर्दमंद भी। जो शख्स दरबार में आया था वो इस्तांबुल का एक आम आदमी था, ना अमीर, ना आलिम, ना कोई रसूख वाला, बस एक मकरूज इंसान जिसके घर में फाके थे, सर पर कर्ज का बोझ था और दिल में बस एक ही उम्मीद बाकी बची थी। उसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी। कर्ज खा दरवाजे पर आने लगे थे, बच्चों की आंखों में भूख थी, बीवी की नजरें खाली थी। और फिर एक ऐसी रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात उस शख्स ने नींद में आंख बंद की और जो देखा उसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। नूर ही नूर, खुशबू ही खुशबू, और सामने वो हस्ती जिनके वस्फ में कुरान आया, जिनके लिए कायनात बनी, जिनका नाम लेते ही दिल काम जाता है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस शख्स ने रिवायत की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुल्तान अब्दुल हमीद के पास जाओ, उसे बताओ कि मैंने तुम्हें भेजा है, वो तुम्हारा कर्ज अदा करेगा। आंख खुली तो रात अभी बाकी थी, लेकिन उसके सीने में जो आग जल रही थी वो उसे सोने ना दे सकी। वो सुबह उठा, वुजू किया, फजर पढ़ी और निकल पड़ा यिल्दिज़ महल की तरफ। यिल्दिज़ महल ये कोई आम जगह नहीं थी। ये वो मकाम था जहां दुनिया भर के सफीर आते थे तहाइफ लेकर, जहां बड़े बड़े आलिम, सियासतदान, अमीर और शहजादे मुलाकात के लिए हफ्तों इंतजार करते थे। और यहां आ पहुंचा था एक सादा, गरीब, मकरूज आदमी। दरबानों ने रोका। कहां जा रहे हो? सुल्तान से मिलना है। सुल्तान से? हंसी, तंज, फिर सख्ती। लेकिन उसने जब वजह बताई कि उसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब आया है, तो बात आगे बढ़ी। यह सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का दौर था और ये बात पूरे इस्तांबुल को मालूम थी कि इस सुल्तान का हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक मोहब्बत का नहीं, इश्क का था। इस सुल्तान के बारे में जो बात सबसे पहले जाननी चाहिए वो ये है, ये शख्स सल्तनत उस्मानिया का 31वां सुल्तान था जिसने 1876 से 1909 तक हुकूमत की। लेकिन ये महज एक बादशाह नहीं था, ये वो शख्स था जो रात के आखिरी पहर उठकर तहज्जुद पढ़ता था, जो दुरूद शरीफ इस कदर पढ़ता था कि तस्बीह के दाने घिस जाते थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही आंखें भर लेता था, जिसके महल में हर जुमेरात की रात कुरान की तिलावत होती थी, जिसने हिजाज रेलवे बनवाई सिर्फ इसीलिए कि मुसलमानों को मदीना मुनव्वरा जाने में आसानी हो। ये वो सुल्तान था जो फलस्तीन की 1 इंच जमीन यहूदियों को देने से इनकार कर दिया, हर्टजल को मुंह पर कह दिया, जबकि बदले में यूरोप का पूरा कर्जा उतारने की पेशकश थी। उसने कहा, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन एक कदम भी नहीं दूंगा। ऐसा शख्स था सुल्तान अब्दुल हमीद सानी। खबर सुल्तान तक पहुंची। एक आदमी आया है जो कहता है कि उसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब आया है। सुल्तान ने सुना, खामोश रहा कुछ देर। फिर उसने जो कहा वो अल्फाज दरबार में मौजूद हर शख्स को याद रह गए। सुल्तान ने कहा, उसे अंदर लाओ फौरन। दरवाजा खुला, वो शख्स अंदर दाखिल हुआ। पांव कांप रहे थे लेकिन चेहरे पर एक अजीब सुकून था। सामने तख्त पर सुल्तान अब्दुल हमीद सानी बैठा था। वजीर, मशीर, दरबान सब एक तरफ। सुल्तान ने उठकर इस्तकबाल नहीं किया,
लेकिन जो किया वो उससे भी बढ़कर था। उसके चेहरे का रंग बदल गया, आंखों में नमी आ गई, क्योंकि उस आदमी ने जब कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम भेजा है, तो सुल्तान का दिल डूब गया मोहब्बत में। सुल्तान ने नरमी से पूछा, बताओ ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे थे, क्या पहना था, क्या फरमाया? उस शख्स ने तफसील बयान की। सुल्तान सुनता रहा, आंखें बंद करके, जैसे वो खुद उस लम्हे में जाना चाहता हो। फिर उसने कहा, तुम यहां से खाली हाथ नहीं जाओगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, और मैं अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को रद्द करने वाला कौन होता हूं? सुल्तान ने अपने खजांची को बुलाया, पूछा, इसका कुल कर्ज कितना है? रकम बताई गई। सुल्तान ने फौरी हुक्म दिया, पूरी रकम अदा की जाए। लेकिन यहां रुको, क्योंकि ये सिर्फ कर्ज अदा करना नहीं था। सुल्तान ने सिर्फ कर्ज नहीं दिया, उसने उस शख्स को इज्जत दी, उससे बात की जैसे कोई बुजुर्ग अपने बेटे से करता है। उसके लिए खाना मंगवाया गया, उसे अच्छा लिबास दिया गया, और जाते वक्त सुल्तान ने खुद उठकर उसके साथ मुसाफा किया। दरबार में मौजूद लोग हैरान थे, ये कौन है जिसके साथ सुल्तान इस तरह पेश आ रहा है? लेकिन सुल्तान को मालूम था, ये वो शख्स है जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए का अदब खुद सुल्तान का अदब था। जब वो शख्स जाने लगा तो सुल्तान ने आहिस्ता से कहा, मेरा सलाम पहुंचा देना अगर फिर कभी जियारत हो। ये जुमला सुनकर दरबार में आंसुओं की लकीरें थीं, वजीरों की आंखें भीग गईं, क्योंकि ये एक बादशाह नहीं बोल रहा था, ये एक आशिक बोल रहा था। वो आशिक जो तख्त पर बैठकर भी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तरसता था। तुम सोच रहे होगे, क्या सुल्तान को यकीन था कि वो ख्वाब सच्चा था? ये सवाल अहम है, और इसका जवाब सुल्तान के अपने अमल में है। सुल्तान ने कहीं नहीं लिखा कि मुझे यकीन है या नहीं, लेकिन उसने जो किया वो ये था, अगर ये ख्वाब सच्चा है तो मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को ठुकराने वाला नहीं, और अगर ये ख्वाब सच्चा नहीं भी तो एक मकरूज मुसलमान की मदद करना मेरा फर्ज है। दोनों सूरतों में उस शख्स का कर्ज अदा करना ही दुरुस्त था। ये थी सुल्तान की सोच, ये था उसका ईमान। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के बारे में यूरोप ने बहुत कुछ लिखा, और ज्यादातर गलत लिखा। उसे खूनी सुल्तान कहा गया, जाबिर कहा गया, लेकिन जिन लोगों ने उसे करीब से देखा उन्होंने कुछ और देखा। उन्होंने वो शख्स देखा जो रात को जागकर अपने अवाम के लिए दुआएं मांगता था। उन्होंने वो सुल्तान देखा जो हर जुमा को अवाम की शिकायत खुद सुनता था। उन्होंने वो बादशाह देखा जिसके दरबार में एक मकरूज आदमी भी आ सकता था और इज्जत के साथ वापस जा सकता था। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी के महल में एक खास कमरा था, जहां वो तन्हा जाता था, जहां दुरूद शरीफ पढ़ता था, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जिक्र होता था। कहते हैं कि एक बार एक यूरोपी सफीर मिलने आया और कुछ ऐसी बात कही जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमी थी। सुल्तान ने उसे फौरी दरबार से निकाल दिया और कहा, इस महल में, इस सल्तनत में, मेरी मौजूदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई अदना लफ्ज बर्दाश्त नहीं होगा। ये था इश्क़े रसूल, सुल्तान की रगों में बहता था। वो शख्स जब महल से निकला तो वो नहीं था जो दाखिल हुआ था। कर्ज अदा हो गया था, ये तो हुआ, लेकिन उससे बड़ी बात ये हुई, उसने देखा कि एक बादशाह कैसा होता है जो वाकई अल्लाह से डरता हो। उसने महसूस किया कि इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सिर्फ ज़बानी दावा नहीं होता, ये जिंदगी में उतरता है, रवैये में आता है, फैसलों में दिखता है। वो आदमी घर पहुंचा, बीवी ने दरवाजा खोला और जब उसने पूरी बात बताई तो घर में सजदाए शुक्र हुआ। इस्तांबुल की गलियों में आज भी बूढ़े लोग हैं जो सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का नाम लेते हुए आंखें भर लेते हैं।
अरब दुनिया में उसे हामियुल इस्लाम कहा जाता है। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, जहां भी मुसलमान हैं, जब भी सल्तनत उस्मानिया का जिक्र आता है, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का नाम इज्जत से लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे वक्त में खड़ा रहा जब इस्लाम को कमजोर करने की साजिशें हर तरफ से थीं, क्योंकि उसने यूरोप के सामने सर नहीं झुकाया, और क्योंकि उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना ताल्लुक कभी टूटने नहीं दिया। इस पूरी कहानी में एक बात है जो मुझे सबसे ज्यादा छूती है, वो ये कि सुल्तान के पास हर वजह थी उस आदमी को वापस कर देने की। साबित करो कि ख्वाब सच्चा था, क्या कोई गवाह है? ये सब झूठ लगता है, लेकिन सुल्तान ने ये नहीं किया, क्योंकि उसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस कदर गहरी थी कि वो ये रिस्क नहीं ले सकता था कि कहीं वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा हो और वो खाली हाथ वापस कर दे। ये इश्क है, इश्क जो अक्ल से बड़ा होता है। आज जब हम सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को याद करते हैं तो सिर्फ एक बादशाह याद नहीं आता, एक वो दिल याद आता है जो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तड़पता था। वो आंखें याद आती हैं जो दुरूद पढ़ते पढ़ते भर जाती थीं। वो फैसला याद आता है जो उसने एक मकरूज आदमी के लिए किया, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी सबूत के, सिर्फ इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया था, और उस सुल्तान के लिए बस यही काफी था। ये थी कहानी सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की, एक मकरूज इंसान की, और उस इश्क की जो आज भी दिलों में जिंदा है।